तो आज हम नज़दीक से देख रहे हैं माउंट आबू को। राजस्थान का अकेला हिल स्टेशन है ये। हमारे पास एक गाइड है काफ़ी डिटेल में, और इरादा ये है कि इसमें से कुछ ख़ास बातें निकालें उन लोगों के लिए जो या तो वहाँ जाने की सोच रहे हैं या बस इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये जगह सिरोही ज़िले में पड़ती है, राजस्थान में, समुद्र तल से करीब 1220 मीटर ऊपर, अरावली की पहाड़ियों में। जाने का सही टाइम गाइड कहता है अक्टूबर से मार्च बेस्ट है, लेकिन हाँ, मानसून में जुलाई सितंबर में हरियाली देखने लायक होती है। स्टेशन पास में आबू रोड है, कोई 28 किलोमीटर, और एयरपोर्ट वो उदयपुर या अहमदाबाद। हाँ, और यही बात इसे एकदम खास बना देती है। मतलब राजस्थान जैसा ज्यादातर गर्म और सूखा इलाका, और वहाँ ये एक ठंडा स्पॉट, इसकी ऊंचाई ही इसे वो मौसम देती है जो बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है, राहत वाला। और गाइड ये भी बताता है कि ये सिर्फ मौसम नहीं है, अरावली का ये कोना अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। तो देखने लायक जगहों पर आते हैं। गाइड में सबसे पहले जिक्र है दिलवाड़ा जैन मंदिरों का। 11वीं से 13वीं सदी के बीच बने संगमरमर के मंदिर, और इनकी नक्काशी तो मतलब दुनिया भर में फेमस है। गाइड ने छतों और पिलर्स की डिटेलिंग पर बहुत जोर दिया है। सही कहा। और समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ आर्ट का नमूना नहीं है, ये उस जमाने में जैन धर्म का कितना प्रभाव था, कितनी समृद्धि थी, वो भी दिखाते हैं। गाइड के हिसाब से कारीगरी का लेवल कमाल का है। संगमरमर पर इतनी बारीक कारीगरी आज भी सोचकर हैरानी होती है ना? फिर आती है नक्की झील। गाइड में एक मजेदार कहानी है इसके बारे में कि देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से खोदा था, नक से नक्की। वहां बोटिंग वगैरह होती है, शाम को काफी चहल पहल रहती है। और फिर है गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, 1722 मीटर। हाँ, गाइड कहता है व्यूज यहां से बस लाजवाब है। नक्की झील तो जैसे माउंट आबू का हार्ट है। लोग वहां घूमने फिरने, टाइम पास करने आते हैं, सोशल सेंटर जैसा। हाँ। और गुरु शिखर, हाँ, नज़ारे तो हैं ही, पर उसकी एक आध्यात्मिक अहमियत भी है। गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है वहां, और सही में वहां खड़े होकर अरावली रेंज की विशालता का एहसास होता है। गाइड में कुछ और नाम भी हैं, जैसे सनसेट पॉइंट। नाम से ही जाहिर है सूर्यास्त देखने की बढ़िया जगह है। एक टोड रॉक का जिक्र है, मेंढक जैसी दिखने वाली चट्टान, अजीब सी। और अचलगढ़ किला, पुराना किला है, पास में अचलेश्वर महादेव मंदिर भी है। और हाँ, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी। हाँ, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। गाइड में तेंदुए, स्लॉथ बेयर और कुछ खास पक्षियों का जिक्र है, जैसे ग्रे जंगल फाउल। बिल्कुल। और पीस पार्क को नहीं भूलना चाहिए, ब्रह्मा कुमारीज का है, काफी शांत और सुकून वाली जगह है। तो इन सब जगहों को मिला के देखें ना, तो एक पैटर्न दिखता है। माउंट आबू में नेचर, हिस्ट्री, एडवेंचर, स्पिरिचुअलिटी, सबका एक मिक्सचर है। और वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो अरावली की बायोडाइवर्सिटी दिखाती है, जो शायद हम राजस्थान से एक्सपेक्ट न करें। अच्छा, ये सब घूमने फिरने की बातें हो गई, पर रुकने और खाने पीने का क्या, वो भी तो जरूरी है। गाइड क्या बताता है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। गाइड के मुताबिक रहने के लिए हर बजट के ऑप्शन है। बड़े शानदार पैलेस होटल्स भी हैं और ठीक ठाक बजट वाले होटल भी। खाने में जाहिर है राजस्थानी थाली का जिक्र तो बनता है, दाल बाटी चूरमा जैसे एकदम पारंपरिक खाना। और क्योंकि गुजरात पास है तो उसका असर भी दिखता है। ढोकला और दूसरे स्नैक्स भी मिल जाते हैं। नक्की झील के आसपास स्ट्रीट फूड और कैफे भी काफी पॉपुलर है। और शॉपिंग कुछ खास वहां का? गाइड राजस्थली जैसे सरकारी एम्पोरियम का नाम लेता है, जहां राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट्स मिलते हैं। संगमरमर की छोटी मोटी चीजें, पारंपरिक कपड़े और चांदी की ट्राइबल ज्वेलरी, ये सब भी वहां की खासियत है। तो खाने और शॉपिंग दोनों में ही वो लोकल और पड़ोसी कल्चर की झलक दिखती है। ये सिर्फ पेट भरने या सामान खरीदने जैसा नहीं है, उस जगह को महसूस करने का एक तरीका है। अच्छा, गाइड ने एक सैम्पल इटिनरी भी दी है 2 दिन के। पहले दिन नक्की झील, टोड रॉक, सनसेट पॉइंट, और दूसरे दिन सुबह दिलवाड़ा मंदिर, फिर गुरु शिखर, अचलगढ़ किला, और आखिर में पीस पार्क या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो भी पसंद हो। हाँ, ये ठीक लग रहा है। कम टाइम में अलग अलग तरह की चीजें कवर करने की अच्छी कोशिश है। नेचर, हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी, सब थोड़ा थोड़ा। और आखिर में गाइड कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता है, जैसे गर्मियों में भी एक हल्की जैकेट या शॉल रख लें, रात को या सुबह थोड़ी ठंड हो सकती है,
चलने फिरने के लिए आरामदायक जूते तो खैर ज़रूरी हैं ही, और पीक सीज़न में जा रहे हैं तो दिलवाड़ा मंदिर के टाइमिंग वगैरह पहले से पता कर लें। और हाँ, एक चेतावनी भी है, बंदरों से सावधान रहें। हाँ, वो तो हिल स्टेशंस पर आम बात है। तो मतलब थोड़ी प्लानिंग, थोड़ी तैयारी तो ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर ये गाइड माउंट आबू को अरावली की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह के तौर पर दिखाता है जहां नेचर, स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और सुकून सब एक साथ मिलते हैं।